थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस, नेचुरल इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पर एक्चुअल में कुछ छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस करेंगे। उस कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। रियल टाइम में सुनेंगे कॉन्वर्सेशन में तो सेंटेंस का ग्रामर सही तरीके से समझ में आएगा। अच्छा ये क्यों लगा रहे हैं और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला वर्ड ग्रामर का क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कॉन्वर्सेशन किससे रिलेटेड है, हम कल शॉपिंग करके आए थे। जब शॉपिंग करके आते हैं हाँ। तो कुछ ऐसी बातें करते हैं, यार वो वाला ले लेते तो बढ़िया रहता, यार और पैसे ले जाने चाहिए थे, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे। तो शॉपिंग करके आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं, क्या क्या कल जो लेगिंग्स लाई थी वो फिट आ गई या नहीं आई, इस तरीके से। राइट, तो अगर सिंपल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, पूरा देखेगा। कहना है कल हम शॉपिंग करने गए थे, कल हम शॉपिंग करने गए थे। जनरली गलती होती है इसमें क्योंकि हम हिंदी के वर्ड्स लगा देते हैं। बोलो, कल हम शॉपिंग करने गए थे। We went to mall yesterday. We went to the mall yesterday, बिल्कुल सही है, घुमा करके कह दिया। लेकिन शॉपिंग के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। We went shopping yesterday. We went shopping yesterday. Right? We went for shopping to shopping वगैरह नहीं कहेंगे। We went shopping yesterday. कल हम शॉपिंग करने गए थे। अगर किसी से पूछें कल शॉपिंग करने कहाँ गए थे, कल शॉपिंग करने कहाँ गए थे? हाँ, Where you went shopping yesterday. क्वेश्चन है। Where? Where? हाँ? When? क्वेश्चन है। Do you, did you, will you? Where did you? Where did you go to shopping yesterday? टू क्यों लगा दिया, शॉपिंग वही तो है। Where did you go shopping yesterday? Where did you go shopping yesterday? Yeah, where did you go for shopping to shopping नहीं कहना है। Where did you go shopping yesterday? पूछना है आपने वहाँ क्या खरीदा, वहाँ आपने क्या खरीदा। और हिंदी में अक्सर ये पूछते हैं क्या क्या खरीदा वहाँ। हाँ, तो? What you brought? मैम क्या हो गया, याद करो, ब्रेन को एकदम ट्रेन कर कि हाँ भाई इंग्लिश में बात करनी है। ठीक है। हाँ, वहाँ आपने क्या क्या खरीदा, क्वेश्चन है पुराना। What did you brought? What did you bring? Bring? बाय। Bring का मतलब लाना। ब्रिंग का मतलब लाना, लेकिन हम तो खरीदे की बात कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। हाँ, What all? क्या क्या, what all did you buy there? What all did you buy there? है, वहाँ आपने क्या क्या खरीदा। अगर कहना है कि मैंने वहाँ पर 2 लेगिंग्स खरीदी, I brought 2 leggings. फिर से वही कंफ्यूजन है। देखो, I brought 2 leggings, हो सकता है भावना वो हो। bought और brought दोनों में फर्क क्या है। जब आप बाय, BUY का मतलब है खरीदना, हाँ। उसका सेकंड फॉर्म कह रहे हैं कि खरीदा मैंने, तो कहेंगे I bought I bought 2 leggings there। लेकिन अगर लाने को कहें मैं 2 leggings लाई, तो लाना मतलब है bring। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट है। तो मैंने पूछा व्हाट डिड यू बाय देयर, तो कहना चाहिए आई बॉट 2 leggings देयर। बॉट यानी कि खरीदी। आई ब्रॉट 2 leggings के कब कहेंगे, जब मैं लाई। हाँ, इंटरचेंजेबली हम बोल डालते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी था इनमें फ़र्क क्या है। अगर मैं पूछने लग जाऊँ क्या वो लेगिंग्स तुम्हें फिट आ गई, साइज के बारे में हम पूछते हैं भाई वो शर्ट लाए थे, शर्ट सही आ गई आपको, हैं। अगर ये बात हमको पूछनी है क्या वो लेगिंग्स तुम्हें फिट आ गई, क्या वो लेगिंग्स तुम्हें फिट आ गई। हाँ, The legging। क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ से शुरू करते हैं। देखो लॉजिक क्या है क्वेश्चन का, डू यू, डिड यू, विल यू, कैन यू, कुड यू। तो माइंड में पहले ही आना चाहिए कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो डू से स्टार्ट होगा, डिड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन पुराना है तो Did the legging हाँ, fit on you? ऑन नहीं कहते हैं उसमें, राइट। सो Fit you. डिड, हाँ, Fit- डिड द लेगिंग्स fit फिट यू, राइट। क्या आप पे फिट आ गए या आपको साइज सही आ गया। सो डिड द लेगिंग्स फिट यू, डायरेक्ट। फिट वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं सही साइज आने के लिए। जैसे मान के चलो मॉल में हम खरीद रहे हैं कुछ, अगर मैं अयान को कहूँ अयान यार ये शर्ट तेरे को फिट नहीं आएगी, सही नहीं आएगी, तो कैसे कहूँगा, ये This shirt is not fit you. इस हटाओ, This फिट shirt। करना वर्ब है। हाँ, This shirt not fit you. दिस शर्ट विल Will नॉट not fit है, दिस शर्ट विल नॉट फिट Fit यू, you। यानी तुमको फिट नहीं आएगी। आएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है, तुम्हारे साइज से बड़ी है। भी तो वही होगा ना फिट। फिट तो हो सकता है छोटी हो, बड़ा बता नहीं है, बड़ी है। ये तुम्हारे लिए बड़ी है। ये तुम्हारे लिए हाँ। बड़ी है। This shirt is very big फॉर यू। You। हाँ,
इट्स टू बिग फॉर यू, राइट? वेरी बिग, टू बिग दोनों कहे जा सकते हैं। टू मतलब बहुत ही ज्यादा, नेगेटिविटी के साथ कह रहे हैं। सो इट्स टू बिग फॉर यू, आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब मान के चलो कि हाँ, तो उसके बारे में हमने पूछ लिया है कि भाई आपको फिट आ गई हैं, कि डिड दोज लेगिंग्स फिट यू, क्या आपको फिट आ गई? अगर कहनी है नहीं थोड़ी ढीली हैं, कमर पे थोड़ी ढीली हैं। नो इट्स लूजन नहीं, नो इट्स लूज फॉर मी। लूज फॉर मी, वही प्रीपोजिशन का सारा गेम है। वर्ड तो आ जाते हैं दिमाग में, हाँ। ऑन लगाऊं, एट लगाऊं, फॉर लगाऊं, है? तो ये कैसे समझ में आते हैं? ओनली बाय स्पीकिंग। तो आप हर सेंटेंस को हमारे साथ रिपीट करा करें, क्योंकि सुनते समय लगेगा समझ आ गया, बोलते समय याद नहीं आएगा। तो अगर याद आना चाहते हैं, आपकी याद आए सेंटेंस, तो हर सेंटेंस को स्पीक आउट लाउड एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। हर सेंटेंस को रिपीट करा करें। और अगर अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा। और इसमें ना लाइक करने के बाद एक हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप हाइप करेंगे इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर व्यूअर्स ऑन यूट्यूब। तो थोड़ा समाज सेवा का आप काम करिए, पहले लाइक करिए, हाइप करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें ये कहना था कि, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। एक इस पहले बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताता हूँ मैं। कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो कैसे कहें? सब्सक्राइब माय चैनल। गलत, कुछ है, ये सुन के समझ में आते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब टू माई चैनल। कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको इसकी कड़वी सच्चाई बताऊं। कुछ वर्ड्स हैं, इंग्लिश बहुत ज़्यादा वियर्ड है, इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं कुछ वर्ड्स के साथ में। सो जब भी सब्सक्राइब करने को कहें, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। आई हैव सब्सक्राइब टू योर चैनल। सब्सक्राइब के साथ टू फिक्स्ड है। सो हाँ, तो हम कहाँ पर थे? जैसे ये कहना है कि वो लेगिंग्स जो है मेरी कमर पे ढीली आ रही हैं। सो दोज लेगिंग्स आर लूज ऑन माई वेस्ट। वेस्ट मतलब कमर। हाँ, सो दोज लेगिंग्स आर लूज ऑन मी। ऑन ये इस संदर्भ में आ रहा है कि कोई भी कपड़ा वगैरह हमें लूज है, हल्का फुल्का, जैसे कि ये मेरे पे ढीली लग रही है टी शर्ट। सो दिस टी शर्ट इज लूज ऑन मी। दिस टी शर्ट, सामने वाले को तो बहुत ढीले लग रहे हैं कपड़े। सो दिस आउटफिट भी पता है किसको कहते हैं? पूरे के पूरे, पूरा कपड़ा जो है, लेगिंग से पूरा लेके ऊपर से नीचे तक के जब मैं बात करूंगा पूरे कपड़े हैं, तो ड्रेस जो है, ड्रेस फॉर्मल होता है। हाँ। उसका थोड़ा कैजुअल वर्जन है आउटफिट। दिस आउटफिट लुक्स लूज ऑन यू, ढीला लग रहा है? अगर सिर्फ टॉप की बात करूंगा, दिस टॉप लुक्स लूज ऑन यू, तुम पे ढीला लग रहा है। अगर ये कहूं कि भाई ऐसा है कि ये पजामी बहुत टाइट लग रही है, Those leggings are very tight. हाँ, On you? देखो लेगिंग्स है ना, these leggings, भले एक पहनी हुई है उसने, क्योंकि उसमें क्या है? जीन्स, पैंट्स, सीजर्स, दो चीजें होती हैं, तो उसमें एस लगा देते हैं। सो these leggings look too tight on you, बहुत ज़्यादा टाइट लग रही है आपके ऊपर, राइट? शॉर्ट है, ऊंची लग रही है, तो इट लुक शॉर्ट ऑन यू, राइट? मान के चलो कि वहाँ मॉल में हम कपड़े खरीद रहे थे, और छोटी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकता है टाइट, हाँ। और एक हो सकती है लेंथ में छोटी। हाँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई ऐसा है, ये पजामी तुम्हारे लिए छोटी रहेगी, अब मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये पजामी छोटी रहेगी तुम्हारे लिए। These leggings are short on you. हाँ, these leggings are short for you. For you. इसमें on क्यों नहीं? इसमें on तब रहेगा जब पहन रखा है। On और for में confusion है मुझे। ऐसे देखो, these leggings are हैं, पहनी थोड़ी है। हाँ, है। on कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो, पहनी हुई। these leggings are too short for you. Too short. यानी खरीद रही हो, these leggings are too short for you. तुम्हारे लिए छोटी हैं, लेकिन अब तुमने पहन रखी है, so these leggings look too short on you. Too short on you. तुम पे पहने हुए छोटी लग रही हैं, right? So this top looks too tight on you. यानी टाइट, हाँ, इट लुक्स लूज ऑन यू, ये ढीला लग रहा है। लेकिन अगर खरीद रही होती वहां पे, तो मैं क्या कहता? नो मैरी, प्लीज डोंट बाय दिस, इट्स टू बिग फॉर यू। इट्स लुक बिग ऑन, इट्स टू बिग है, इट्स टू बिग फॉर यू, इट्स टू लूज फॉर यू, इट्स वेरी लूज, टू लूज कहा जा सकता है, राइट? अच्छा, जैसे मुझे कहना मेरे सारे कपड़े छोटे हो गए हैं। हाँ, माई ऑल क्लोथ्स आर शॉर्ट ऑन मी। दो तरीके से इस बात को इंग्लिश में कहते हैं। जैसे बढ़ता बच्चा होता है ना, यू हैव आउटग्रोन। आउटग्रोन का मतलब है कोई बच्चा अगर बढ़ जाता है, सो यू हैव आउटग्रोन योर क्लोथ्स, राइट? तो मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं, सो आई हैव आउटग्रोन
माई क्लोथ्स। आउट ग्रो करना मतलब कि ग्रो तो कर रही, आउट हो गई कपड़ों में से, ऐसे समझा जा सकता है। सो आई हैव आउटग्रोन दिस टॉप, यानी कि ये टॉप मेरे को छोटा हो गया है, मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं। सो आई हैव आउटग्रोन माई क्लोथ्स। और टाइट हो गए मतलब मैं बड़ी नहीं हुई, बस मोटी हो गई हूँ, टाइट हो गए। हाँ, सो कहा जा सकता है माई क्लोथ्स हैव बिकम टू टाइट। माई क्लोथ्स हैव बिकम टू टाइट। हाँ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं माई क्लोथ्स डोंट फिट मी एनी मोर। माई क्लोथ डोंट फिट मी एनी मोर। राइट, जैसे कि आई हैव पुट ऑन सम वेट, आई हैव पुट ऑन सम, यानी मोटी हो गई हूँ। सो आई हैव पुट ऑन सम वेट एंड माई क्लोथ्स हैव बिकम टू टाइट। बहुत ज़्यादा टाइट हो गए। बच्चा बढ़ गया है तो द किड हैज आउटग्रोन हिज क्लोथ्स है। सो ये कहना है कि कल हमने पजामी खरीदी, वो जो है मुझे फिट नहीं आई। These leggings are not fit me. नहीं ना, didn't fit me। फिट जो है, कपड़ा जो है फिट कर रहा है, वर्ब जैसा है, ये हिंदी में नहीं कहते हैं ऐसा, लेकिन इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाएगा। सो दोज लेगिंग्स didn't fit me। Those leggings didn't fit me। राइट, आर ना कह के डू डिड करेंगे इसमें। कपड़ा करता नहीं है कोई काम, लेकिन इंग्लिश में करता है। सो दोज लेगिंग्स डिडंट फिट मी, मुझे फिट नहीं आई। अगर ये कहना है कि अगर हमने दो खरीदी होती, तो हम दो खरीद एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हमने दो खरीदी होती तो हमें एक फ्री मिल जाती। बाय टू गेट वन फ्री जो ऑफर था, ऐसे कह के देखना है कि अगर हमने दो खरीदी होती तो हमें एक फ्री मिल जाती। कंडीशनल जैसा है, ठीक है। if we याद करना है, दोनों पास्ट की बातें हैं। if we had bought two leggings, so we would get one free। we would have, वो भी पास्ट में मिली होती। we would have got one for free। one for free। फॉर मतलब प्राइस की बात होती है ना। आई बॉट इट फॉर 200 रुपीज, सो वी वुड हैव गॉट वन फॉर एब्सोल्युटली फ्री। राइट, तो ऐसे कहा इफ वी हैड, दो पास्ट इवेंट है, कंडीशनल है कि अगर ऐसा हुआ होता तो पास्ट में ये भी हो गया होता। तो दोनों पास्ट हैं, तो डिफरेंस कैसे बताएं कि कौन सा वाला पहले, तो हेड लगा के बता देते हैं। अगर खरीदी होती तो खरीदने के बाद एक फ्री मिली होती। सो इफ वी हैड बॉट टू लेगिंग्स, अगर खरीद ली होती, ये पास्ट हुआ। इफ वी हैड बॉट टू लेगिंग्स वी वुड हैव गॉट। वुड के साथ हैव लगा के पता है क्या कह रहे हैं? वुड के साथ हैव क्यों लगा रहे हैं? वुड के साथ है मतलब ये भी पहले हो गया होता। समझ रहा हूँ, समझ जाओ। समझा नहीं पाती मैं। इफ वी हैड बॉट टू लेगिंग्स वी वुड हैव गॉट वन फॉर फ्री। वी वुड गेट वन फॉर फ्री, ये टेक्निकली ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ये कब कहते हैं? वी वुड गेट वन फॉर फ्री प्रेजेंट में। लेकिन हमें यहाँ इंडिकेशन ये देना था कि ये वाला काम भी, फ्री मिलने वाला काम भी पहले ही हो गया होता। सो इफ वी हैड बॉट टू लेगिंग्स वी वुड हैव गॉट वन फॉर फ्री। हमें एक फ्री में मिल गई होती। अब एक और मैं एक स्टाइल बताता हूँ बोलने का। जैसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस में ये बोलते हैं ना, इफ यू हैड, इफ वी हैड, इसको डायरेक्ट इफ ना लगा करके हैड वी भी कह देते हैं। हैड वी पता होना जरूरी है। वैसे इफ वी हैड से आप काम चला सकते हैं स्टार्टिंग में। ऐसे भी कह सकता हूं मैं इस बात को, हैड वी गॉट, हैड वी बॉट। इफ वी हैड बॉट का शॉर्ट वर्जन है हैड वी बॉट टू लेगिंग्स। तो इफ वी हैड का क्या कर दिया? हैड वी बॉट टू लेगिंग्स वी वुड हैव गॉट वन फॉर फ्री। इफ वी हैड की आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है तो सही है। लेकिन अगर सामने वाला अगर कोई कह रहा है तो पता होना चाहिए वो भी यही कह रहा है। पता है? जैसे अगर ये मैं कहूँ कि हैड यू टोल्ड मी, हैड यू टोल्ड मी that you would buy something there, I would have taken money. You have told me. Had you told me, मैंने कहा had you told me that you would buy something there, यानी कि if you had told me that you would buy something there. But I already told you. Did you? Yes. You promised me that you wouldn't buy anything. No. देखो मैं बार बार यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, would पता है कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? पास्ट में कहा कुछ करने का। हाँ। अगर अभी मैं डायरेक्ट कहता कि भाई ऐसा है, अभी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा मार्केट, तो मैं कहता विल, आई विल टेक यू टू हिचकी। हिचकी क्या है? हिचकी इज अ रेस्टोरेंट हियर। सो हिचकी एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर। सो आई विल टेक यू टू हिचकी। ये एक एग्जैक्ट फ्यूचर की बात कर दी, लेकिन यहाँ पर है कि तुमने
कहा होता कि खरीदूंगी, पास्ट में कुछ आगे का। सो इफ यू हैड टोल्ड मी यू वुड बाय समथिंग, You will buy something. तो वुड कह दिया, विल नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा इफ यू हैड टोल्ड मी यू विल बाय समथिंग। But I told you I will bring acrylic colors. हाँ, ये गलत हो गया, बता इसमें क्या गलत था? Well, I told you हाँ, I will bring colors. पास्ट हो गया, आई टोल्ड यू, हाँ. तो वुड कहना चाहिए ना, है? मैंने कहा था कि करूंगी, ये थोड़ी अभी थोड़ी कह रही है कि करूंगी। अगर फ्यूचर की बात कर रही होती है, अभी कर रही होती हैं आप, तो आगे का कर देंगे आई एम टेलिंग यू आई विल बाय एक्रिलिक कलर्स। ठीक है, लेकिन ये बात थी पुरानी, मैंने कहा था कि खरीदूंगी। ठीक है, आई टोल्ड यू, हाँ, I would, हाँ, I would buy acrylic colors, right? Colors क्या है ये स्टाइल? कलर्स, ठीक है। ऐसे मत बोला करो, गुस्सा आता है। आदत हो गई, कुछ कुछ शब्द ऐसे प्रोनाउंस करने की आदत पड़ गई, बिकॉज आई वर्क विद सम इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स, तो वहाँ पर कुछ एक्सेंट हमको ज़बरदस्ती सिखा दिया गया था, तो कुछ कुछ आदत पड़ गई। जैसे यहाँ हमको कहते हैं, वो कल हमसे क्या कह रहा था कि कूपन भी मिल जाएगा आपको, मैं कूपन दे दूंगा। कूपन बोल रहे थे, मेरे को कूपन बोलने की आदत पड़ी हुई है, तो हमें कुछ वर्ड्स वहाँ पर सिखाए गए थे। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव सेशंस अटेंड करिए। देखिए एक्चुअल में क्या है, अभी तो आप केवल सीख रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बोलते समय सेंटेंसेस आपको याद नहीं आते हैं क्योंकि आपको बोलने की आदत नहीं पड़ी है। तो हमारे ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पूरे दिन रियल टाइम में आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, तो कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है, 4-5 लोग अपने ग्रुप में किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। एक दूसरे को जब आप जान जाएंगे तभी आप ऐसी बातें करेंगे, यार कल वो वाली लेगिंग ले लेती, यार वो तो छोटी आ गई। तो जब आप जान जाएंगे ना, तो रियल टाइम में जब बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदी का इंग्लिश से बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन है नहीं। तो यहाँ रियल टाइम में जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ग्रुप है, तो जो भी बातचीत चल रही होती है उसमें जो इंग्लिश यूज़ होती है, एक दूसरे के साथ डिस्कशन चलता है कि भैया आपने हैड यू क्यों कह दिया, इफ़ यू हैड क्यों नहीं कहा। तो वहाँ पे 24 घंटे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, कुछ ज़्यादा है नहीं सीखने का। 15 दिन के अंदर ग्रामर का हर रूल, हर स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। और फिर 2 बार हमारी दिन में लाइव क्लासेस भी होती हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, तो सब लोग हम इकट्ठा होते हैं और जो भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, 2-4 सेंटेंसेस बनाते हैं उनके बेसिस पे। तो लर्निंग प्लस प्रैक्टिस, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे महरीन हैड यू टोल्ड मी यू वुड बाय समथिंग एट द मॉल आई वुड हैव टेकन द मनी, तब तक, जब तक आपने ये बोला नहीं होगा कि महरीन had you told me you would buy something at the mall I would have taken money, तब तक बोल ही नहीं पाएंगे कॉन्वर्सेशन में। बस रूल तो पता होगा कि यार हैड यू कह देते हैं इफ़ यू हैड की जगह पर, तो बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर आपको लिसनर्स मिल जाएंगे जो आपकी बात सुनेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ गलत है आपके सेंटेंस में तो हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की हम सब लोग, राइट। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, बहुत ही सस्ता है। हाँ, तो अगर ये कहना है कि अब हमें दोबारा मॉल जाना पड़ेगा ये लेगिंग्स बदलने, तो ये बदलने के लिए रिप्लेस, चेंज, एक्सचेंज, सबका मतलब है बदलना। तो अब हमें दोबारा मॉल जाना पड़ेगा ये लेगिंग्स बदलने, इस बात को हम कैसे कहें? हमें दोबारा मॉल जाना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा। We have to go to mall हाँ, again for replace my leggings. नहीं, to exchange To exchange my leggings है। देखो, और इसके अंदर ना इस दोनों में फ़र्क बताता हूँ मैं आपको। I have to, I have got to। देखो, we have to go to the mall, we have to go to the mall again to exchange her leggings, right? तो इसमें have to जब हमने कहा तो यानी we were already prepared, हमें कुछ करना ही करना था। एक है मुझे करना है, और मैंने हिंदी में क्या कहा, करना पड़ेगा। इसमें एक्सप्रेशन ये है कि ये अवस्था जो है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई हैव पहले से नहीं थी, हमेशा से। सो वी हैव गॉट टू, जैसे कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, इट वॉज नॉट प्री प्लान, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जब हम घर आए उसके बाद ये सिचुएशन पैदा हुई है। सो वी हैव गॉट टू गो टू द मॉल अगेन, वी हैव गॉट टू यानी अब करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन हिंदी में ऐसे याद रखा जा सकता है, अब करना पड़ेगा, करना ही करना है मुझे, तो आई हैव टू। जैसे मुझे रोज वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, तो ये करना ही करना है। सो आई हैव टू अपलोड अ वीडियो एवरी डे,
लेकिन कोई एक्सप्रेशन ऐसा है कि अब करना पड़ेगा, सो आई हैव गॉट टू यानी कि करना तो है लेकिन अब आई अवस्था, सो वी हैव गॉट टू go करना पड़ेगा, गो टू द मॉल अगेन टू एक्सचेंज आवर लेगिंग्स। एक्सचेंज मतलब ये दे के वो ले लेंगे, राइट। रिप्लेस का मतलब है, प्लेस वर्ड से क्या समझ आ रहा है, प्लेस मतलब जगह, कोई चीज को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, ये एसी बदलना है हमको, वी नीड टू चेंज दिस एसी, तो नॉर्मल चेंज कर रहे हैं इसको, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि बदले में नहीं ला रहे हैं कुछ। वील चेंज दिस एसी, राइट। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे इस जगह पर ये टेबल रखा हुआ है, प्लेस पे ज़्यादा जोर देते हुए कहूँगा, आई थिंक वी शुड रिप्लेस दिस टेबल, यानी कि इसको हटा करके इसी प्लेस पर कुछ और ले आए। तो तीनों वर्ड्स में एक भावना है। रिप्लेस वाला ऐसा है कि इसमें हम ना एक्चुअल में जगह की भी बात कर रहे हैं, राइट। ऐसे मैं बताता हूँ, जैसे एक काम करते हैं, मैंने ये जो है ये जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये बोर्ड हम बदल देते हैं, बहुत पुराना हो गया है, तो यहाँ पर जो है प्लेस वही रहेगा। आई थिंक वी नीड टू चेंज मतलब मैंने बोर्ड की बात करी है, तो आई थिंक वी शुड चेंज दिस बोर्ड। बोर्ड कहते हैं, सर्किट, सॉकेट, क्या कहते हैं इसको, जो भी आप कमेंट में बता देना मुझे। हाँ, आई थिंक वी शुड रिप्लेस दिस बोर्ड। रिप्लेस यानी कि इसी जगह पर कुछ और ला करके लगा दें, ठीक है, राइट। चीज बदलेंगे तो चेंज, उसी जगह पर कुछ और लाएंगे उसके जैसा तो रिप्लेस करेंगे, यानी इसको हटा के उसको प्लेस कर देंगे। और एक्सचेंज मतलब है इस हाथ दे उस हाथ ले, राइट। तो इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़े बहुत आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आए या नहीं आए। लाइक करिए, हाइप करिए और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, बाय।